सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम कौशिक है। मैं साहित्य डिपार्टमेंट का शोध छात्र हूँ। आज का मेरा प्रस्तुति का विषय है नेवारी लिपि है परिचय वैशिष्ट्यंच। नेवारी लिपि जिसे नेपाल लिपि भी कहा जाता है। नेवारी लिपि नेपाल की प्राचीन एवं समृद्ध लेखन परंपरा की प्रतिनिधि लिपि है। यह लिपि ब्राह्मी लिपि परिवार से विकसित मानी जाती है। इसका ब्राह्मी लिपि 6ठी शताब्दी के आसपास से प्रचलन में ऐसा था बताते हैं। ये है स्वर वर्ण है, ये व्यंजन वर्ण है नेवारी लिपि। नेवारी लिपि का नामकरण। नेवारी लिपि जैसे नेपाल लिपि भी कहा जाता है, इसे भोज लिपि, प्रचलित लिपि और आधुनिक लिपि में से रंजना लिपि, भोजीमोल, प्रचलित लिपि, गोलमोल आदि नामों से भी जाना जाता है। नेवारी लिपि के प्रमुख प्रकार। नेवारी लिपि के अनेक प्रकार मिलते हैं, जिनमें रंजना लिपि धार्मिक एवं कलात्मक सबसे अलंकृत और प्रसिद्ध है। अत्यंत अलंकारिक एवं कलात्मक विशेषतः बौद्ध ग्रंथों में प्रयुक्त किया जाता है। भुजीमूल हस्तलिपिक ग्रंथों में ज्यादा व्यवहार होता है। अपेक्षाकृत सरल एवं व्यावहारिक लेखन शैली है। प्राचीन हस्तलिपिक ग्रंथों में प्रयुक्त होता था ये भुजीमूल। प्रचलित लिपि दैनिक उपयोग में ये लिपि दस्तावेजों में प्रयुक्त की जाती है। सरल एवं दैनिक प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है। गोलमोल कुटाक्षर ऐसे ऐसे ये अक्षर होते हैं इसके। गोलाकार आकृतियों वाली शैली है, सीमित प्रयोग वाली शैली है ये। नेवारी लिपि का ऐतिहासिक विकास। नेवारी लिपि नेवार समुदाय की समृद्ध भाषिक लिपि है ये। यह लिपि ऐतिहासिक रूप से संस्कृत, बौद्ध एवं हिंदू ग्रंथों में प्रयुक्त होता है। नेवारी लिपि का विकास लगभग 5वीं से 6ठी शताब्दी के आसपास मानी जाती है। यह लिपि ब्राह्मी लिपि परिवार से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथों स्रोतों में इसका प्रयोग मिलता है। तांत्रिक ग्रंथों में भी इसका प्रयोग बहुत महत्व रहा है। रंजान लिपि का प्रयोग नेपाल के अतिरिक्त तिब्बत, चीन, मंगोलिया और यहाँ पाया जाता है। नेवारी लिपि का प्रमुख विशेषता है कलात्मक सौंदर्य, अक्षरों में घुमावदार, ऐसे घुमावदार होता है ये। नेवारी लिपि का प्रयोग मंदिरों, पांडुलिपि एवं चित्रकला में होता है। धार्मिक महत्व बौद्ध ग्रंथों में और व्यापक प्रयोग मिलता है। बौद्ध मंत्र स्तोत्र हिंदू के ग्रंथों में प्राय मिलता है। बहुभाषिक उपयोग संस्कृत और नेवारी दोनों के लिए उपयुक्त भाषा है। नेवारी के साथ साथ संस्कृत एवं अन्य भाषाओं का लेखन। सांस्कृतिक पहचान नेवार समुदाय की विशिष्ट पहचान है ये। नेवार समुदाय की अस्मिता और परंपरा का प्रतीक है। अंतरराष्ट्रीय प्रभाव एशिया बौद्ध परंपरा में मान्यता प्राप्त है इस लिपि की। नेवारी लिपि का वैशिष्ट्य इसके अत्यंत कलात्मक बकराकार में होते हैं, अलंकरण युक्त होते हैं। इसमें शिरोरेखा नहीं होती है, ऐसे घुमावदार होती है। यह लिपि ध्वन्यात्मक है, जिससे उच्चारण के अनुसार अक्षर विन्यास होता है। प्राचीन पांडुलिपि ताड़पत्र भोजपत्र पर इस लिपि में लिखी गई है। मंदिरों, तोरणों, मूर्ति और अभिलेखों में नेवारी लिपि का उत्कीर्ण मिलता है। वर्तमान स्थिति आधुनिक समय में देवनागरी के ज्यादा विकास के कारण इस लिपि का थोड़ा कम हो गया है प्रयोग। सांस्कृतिक रक्षा हेतु पुनर्जागरण आंदोलन हो रहा है नेपाल में, जो इसे दोबारा चलाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ के लोग। भाषाई विविधता का संरक्षण के लिए भी वहाँ के लोग प्रयास कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में अध्ययन एवं शोध भी कार्य हो रहे हैं इस विषय पे। संरक्षण के उपाय इसे यूनिकोड में भी शामिल किया है, जिसे अब कंप्यूटर में पढ़ने के लिए आसान हो जाए। शैक्षणिक एवं कलात्मक प्रयोग के माध्यम से इसे पुनर्जीवित करने के प्रयास हो रहे हैं। विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों तथा सांस्कृतिक संगठन द्वारा नेवारी लिपि के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हालांकि वर्तमान में इसका पुनरुद्धार के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। वर्णमाला एवं संरचना इसे बाएं से दाएं लिखी जाती है। ऐसे स्वर एवं व्यंजन का स्पष्ट वर्गीकरण, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग होता है। इसे मात्राओं के द्वारा स्वर निर्देशन, दो या अधिक व्यंजनों के मेल से संयुक्ताक्षर बनते हैं। नेवारी लिपि यह लेखन प्रणाली नहीं है, यह नेपाल की सांस्कृतिक आत्मा है। नेपाल के राजनीति और सामाजिक इतिहास के प्रमाणिक स्रोत है। नेवारी लिपि का अध्ययन शोध और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।